वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज देने के लिए। तो बेसिकली कल रात को हमें एक मुसद्दिका इतला मिली थी, पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे बिश्ना इलाके में एक जो ड्रग हॉटस्पॉट टाइप एक एरिया है सिकंदरपुर कोठे, वहाँ पर एक बदनाम जमा जो ड्रग पेडलर है जिसका नाम सादिक अली इलियास जट्टू सनाफ रोशन दीन जो रहते हैं हांडी चक स्टार्ट की गई। ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो इसी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो हमारी पुलिस की टीम थी जिसकी क़यादत एसडीपीओ आरएसपुरा गुरमीत सिंह साहब कर रहे थे, उनके साथ एसएचओ बिश्ना सुशील चौधरी साहब और साथ ही साथ जो हमारे मजिस्ट्रेट थे यहाँ पर तहसीलदार जो बिश्ना है वो भी इस टीम का हिस्सा थे। तो इन्होंने उसी बुनियाद पे एक नाका लगाया उस सिकंदरपुर कोठे एरिया में और उस गाड़ी को रोका गया, जबकि उन लोगों ने गाड़ी से भागने की कोशिश की गई लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, उनको दबोचा गया। तो इस सारी कार्रवाई में वो गाड़ी भी सीज हुई है और उसके साथ साथ कल रात से जो ये कार्रवाई चल रही थी इसमें अब तक उसका फादर इन लॉ भी है। ये एक मॉड्यूल चला रहे थे जो बाहर से ड्रग्स लाते थे, फिर यहाँ पर इसको डिफरेंट लोगों को बेचते थे। ये मॉड्यूल इस तरह से काम करता था कि बाहर से ड्रग्स लाए जाते थे, ये कुठवा का रहने वाला है, फिर यहाँ पर ये जो हमारे सिकंदरपुर कोठे में यहाँ पर अपने ससुर को हेरोइन रिकवर किया है। और साथ ही साथ एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसमें अभी तक जो कैश में रिकवरी हुई है वो 2,20,02,000 यानी 20,02,000 की अभी तक कैश में इसमें रिकवरी हुई, जो मोस्ट प्रोबेबली ड्रग नार्कोटिक प्रोसीड्स है, जो ड्रग्स का पैसा अब तक इन्होंने जमा कर रखा था, जो भी हमें गाड़ी से मिला है उसको भी हमने सीज किया है। ये एक इस तरीके से एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि आगे भी ये किन लोगों को सप्लाई करते थे, ये भी देख रहे हैं कि जो बैकवर्ड लिंकेज में ये कहाँ से ये ड्रग्स आते थे उस पर अब अभी हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन लोगों को कौन फाइनेंस कर रहा था, साथ ही साथ इन लोगों को कौन शेल्टर कर रहा था, इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अभी तक ये जो दो बहुत बड़े ड्रग पेडलर है ये प्रोग्राम्स हो, उसके अलावा जो भी आपने देखा कि काफी लोग जो ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व थे इस एरिया से, उनको इस साल पिछले साल मिला के अरेस्ट किया गया। और साथ ही साथ पिछले साल भी जो इस एरिया का रहने वाला एक मशहूर ड्रग पेडलर था, बदनाम ड्रग पेडलर था जिसका नाम था लियाकत अली, उसको पिट एनडीपीएस में हमने बुक किया है। और इस साल एक और जो बदनाम जमा ड्रग पेडलर था इस एरिया का शौकत अली, वो भी रिसेंटली अरेस्ट हुआ एक केस में, उसके बाद उसको पिट एनडीपीएस में बुक किया गया है। और ये हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों से अपील करते हैं साथ ही साथ कि वो हमें अपना ताउन दे इस ड्रग मेनेस को इलाके से खत्म करने में। और साथ ही साथ हम ड्रग पेडलर्स को भी वार्न करते हैं कि वो फौरन बाज आ जाए अगर वो बचना चाहते हैं, अदरवाइज उनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। और जो भी इस सजा जाए, नहीं तो वरना उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाइयां होने वाली है। इस साल आपने देखा होगा कि जम्मू पुलिस ने काफी जो बदनाम और क्रॉनिक ड्रग पेडलर्स थे उनको पिट एनडीपीएस में बुक किया है, खासकर बिश्ना एरिया से, आरएसपुरा एरिया से, मीरान साहब एरिया से काफी लोगों को बुक किया गया। इस साल भी काफी प्रॉपर्टियों को अटैच किया गया और इस साल भी हम उस मिशन में लगे हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टियां भी अटैच की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अभी तक एनडीपीएस का कोई पहला मामला अभी तक हम इसमें प्रिलिमिनरी हम इसमें जो कर रहे हैं, अभी प्रिलिमिनरी ये स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है। आगे देखते हैं कि और भी क्या क्या इनकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है, उसी हिसाब से इनके खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन बट एक बहुत जबरदस्त मॉड्यूल था जो इलाके में ड्रग्स सप्लाई करते थे, तो इसलिए ये पूरी पुलिस टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने इस पे जबरदस्त अच्छे तरीके से पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद एग्जीक्यूशन एक्सीलेंट थी इसमें, तो जिसकी वजह से ये मॉड्यूल बस्ट हुआ। इन दो ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया और आगे भी इसमें उम्मीद है हमें कि जो लोग इसमें मुलविस होंगे उनको भी इस कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। जी जी जी, देखिए बेसिकली ये है कि जैसे आप जानते हैं कि इसमें काफी लोग जो किसी एक वजह या दूसरी वजह से इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, तो काफी लोगों के खिलाफ
एफआईआर भी रजिस्टर हुई, उसमें तो आपने देखा होगा कि लेडीज को भी इस बार एनडीपीएस केसेस में बुक किया गया, उसके बाद कुछ लोगों को पिट एनडीपीएस में डाला गया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी दायरे में रह के जो भी हमसे मुनासिब है वो करेंगे, और जो भी मुलविस होगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सिकंदरपुर कोठे के साथ साथ और भी अगर किसी एरिया में ऐसी इलीगल ट्रेड ड्रग्स की हो रही है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए।